हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 4.2। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का टिल क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। तो जस्ट 7 क्वेश्चन रिमेनिंग है जो कि आज की इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो चैप्टर 4 है डेफिनेट इंटीग्रेशन वो भी आज हम फिनिश्ड कर देंगे, सो दैट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकेंगे। तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे आपको 9 दिया है। इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 है, x³ इंटू साइन रेज टू 4x इंटू dx है। देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट वैल्यू सेम है बट साइन डिफरेंट है। लोअर लिमिट में देखो नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जब भी लोअर लिमिट नेगेटिव रहेगा, अपर लिमिट पॉजिटिव रहेगा, नंबर सेम रहेगा, दैट मीन्स हमें वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का इवन एंड ऑड का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। उससे सम आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा और अगर आपका फंक्शन अगर सपोज ऑड आ गया तो डायरेक्टली आंसर आपको 0 भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं देखो यहाँ पे चेक करूँगा तो आई विल राइट हियर लेट f ऑफ x इक्वल टू ये फंक्शन है x रेज टू 3 इंटू देखो यहाँ पे साइन रेज टू 4x। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन एंड ऑड फंक्शन को चेक करने के लिए हम बोथ साइड x को रिप्लेस करेंगे -x से। सो देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा देखो आपका f ऑफ -x इज इक्वल टू हो जाएगा, x के प्लेस पे आपको -x लिखना है, बाकी सब तो कुछ वैसे ही रहेगा। ये देखो साइन x के प्लेस पे -x लिख दो और हम पावर 4 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ -x इक्वल टू -x का क्यूब क्या तो -x³ हो जाएगा इंटू देखो यहाँ पे ब्रैकेट में साइन ऑफ -x है। तो साइन ऑफ नेगेटिव एंगल आपको मालूम है नेगेटिव होता है, दैट मीन्स साइन ऑफ -θ इज -sin θ। तो ये हो जाएगा देखो आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका sin x। ठीक है, और ये रेज टू 4 है। सो दिस आई कैन राइट f ऑफ -x इक्वल टू माइनस तो ऐसे ही रहेगा, x³ वैसे ही रहेगा। अब देखो माइनस का पावर 4 है मतलब इवन नंबर है। तो जब माइनस का पावर पॉजिटिव होता है, जब माइनस का पावर इवन रहता है तो आपको पॉजिटिव आंसर आता है। तो माइनस का पावर 4 टाइम क्या तो पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा साइन रेज टू 4x। सो दिस आई कैन राइट f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा। अब x³ इंटू साइन रेज टू 4x हमने क्या लिया था, f ऑफ x लिया था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं f ऑफ x। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया देखो यहाँ पर f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x मिल गया। दैट मीन्स बाय डेफिनेशन, देयरफॉर आप लिखोगे बाय डेफिनेशन, लिखेंगे हम लोग बाय डेफिनेशन f ऑफ x इज एंड क्या लिखोगे ऑड फंक्शन। ठीक है, f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन और जब फंक्शन ऑड होता है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू 0 होता है, आपको मालूम है। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 और ये x³ इंटू साइन रेज टू 4x इंटू dx का वैल्यू क्या आएगा 0। आप लिख दोगे यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1 है, log x + 1 है अपॉन x² + 1 है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है बट हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। देखो 0 to a वाला प्रॉपर्टी, मतलब x को रिप्लेस कर देंगे हम 1 - x से, वो तो पॉसिबल है। बट अगर मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ किया तो भी हमें उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम इसे ट्राई करेंगे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने का। कुछ हम टिग्नोमेट्रिक यहाँ पे फॉर्मूले, यानी कि कुछ टिग्नोमेट्रिक हम यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्राई करेंगे x को सब्स्टिट्यूट करने का। अगर देखो मैं x का वैल्यू पुट करूँगा tan θ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + tan² θ हो जाएगा। और आपको मालूम है 1 + tan² θ क्या होता है, sec² θ होता है। और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 1 + tan θ हो जाएगा। तो वहाँ से कुछ हमें सिंप्लीफिकेशन मिल सकता है। तो मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं मेथड से आता है कि नहीं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट, पुट हो जाएगा आपका देखो x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan θ ले लेता हूँ।
जब भी हम पुट करते हैं तो उसे डिफरेंशिएट करना होता है, एंड सिंस डेफिनेट इंटीग्रल से तो लिमिट भी हमें चेंज करना होता है। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू हो जाएगा थीटा, तो सॉरी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है ऑलवेज। सो डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा, टैन थीटा का डेरिवेटिव आपको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा, बट आपको इंटू लिखना होगा डी थीटा अपॉन यहाँ पे लिखना होगा डी एक्स। तो हमें यहाँ से देखो डी एक्स मिल जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखो सब्स्टिट्यूशन। देखो मैं लिमिट को यहाँ पर चेंज करता हूँ, तो लिमिट चेंज करते हैं, देखो ट्राई करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 0, हाँ लोअर लिमिट। सो देखते हैं यहाँ पे, देखो जब आपका x इक्वल टू 0 मिलेगा तो हमें देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 आपको पता ही है। तो लोअर लिमिट 0 था वो 0 ही रहेगा, अपर लिमिट चेंज करते देखो हम लोग यहाँ पे, तो आई विल राइट हियर व्हेन x इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू tan थीटा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू मालूम है आपको π/4 होता है, बिकॉज tan π/4 इज 1। सो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे π/4 मिल जाएगा। लिमिट आपका चेंज हो गया, 0 to 1 था, अब आप लिखोगे 0 to π/4। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 हो जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ x को हमने क्या लिया है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो x को लिया हमने tan थीटा, ये हो जाएगा आपका देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू dx आपका रिप्लेस हो जाएगा, dx के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हो जाएगा देखो आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, न्यूमरेटर में देखो आपको दिया है लॉग ऑफ दिस इज tan थीटा प्लस 1 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर तो आपका ऑलरेडी है सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है देखो इंटीग्रेशन 0 to π/4 मिल रहा है, दिस इज लॉग ऑफ tan थीटा और ये प्लस 1 इंटू डी थीटा। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 to 1 था, लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 0 to π/4 लॉग ऑफ tan थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यूज़ करना मतलब क्या करना है आपको, थीटा के प्लेस पे आपको π/4 माइनस थीटा लिखना है। देखो ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी, हाँ जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हो उसे मेंशन करो तो प्रॉपर रहेगा। यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, देखो क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to देखो ये π/4, लॉग वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ब्रैकेट tan ऑफ थीटा के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, थीटा के प्लेस पे आप लिखोगे π/4 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे लिखूँगा tan, दिस इज π/4 माइनस थीटा आएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखो आपको प्लस 1 दिया है, तो हमें यहाँ पे प्लस 1 भी लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और यहाँ पर तो आपका डी थीटा रहेगा ही। देखो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा, सो दिस आई कैन राइट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, आपका लिमिट ऐसे ही रहेगा, दिस इज लॉग ऑफ ऐसे रखो, यहाँ पे ब्रैकेट दे दो, यहाँ पर देखो tan ऑफ π/4 माइनस थीटा है, तो हम यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका tan a, देखो हाँ, तो ये हो जाएगा tan π/4 tan a माइनस tan b मीन्स tan थीटा डिवाइड बाय हो जाएगा आपका 1 प्लस देखो यहाँ पे tan a इंटू होता है tan b, दैट मीन्स tan थीटा, और ये तो डी थीटा आपको लिखना ही है। तो सिंपली हमने क्या किया है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑटोमेटिकली समझेगा क्या करना है,
tan पाई बाई 4 मीन्स tan 45 है, तो tan 45 का वैल्यू आपको मालूम है 1 होता है। यहाँ पर भी tan 45 का वैल्यू 1 होगा। मैं देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। tan पाई बाई 4 है, यहाँ पे tan पाई बाई 4 है, तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू आपको 1 होता है, तो मैं यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ये 0 टू पाई बाई 4 ऐसे ही रहेगा, और ये log ऑफ हो गया आपका, और ब्रैकेट में देखो यहाँ पे tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है, सो दिस इज 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan पाई बाई 4 इज 1, तो 1 इंटू tan थीटा रहेगा, और ये प्लस 1 अपॉन 1 ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे d थीटा है। ब्रैकेट को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, देखते क्या होता है सिंप्लीफिकेशन। 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा ये, प्लस 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या मिल रहा है आपको 1 प्लस tan थीटा, और इंटू डी थीटा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका। देखते क्या बचता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ ब्रैकेट में आपको मिल रहा है 1 प्लस 1 2 अपॉन मिल रहा है 1 प्लस tan थीटा, और देखो इंटू डी थीटा है। यहाँ पे log आ गया है, तो मैं log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ ना, log a अपॉन बी इज log a माइनस log b, तो मैं ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log a अपॉन बी इज log a माइनस log b, दैट मीन log 2 इंटू डी थीटा। मैं सेपरेट भी कर रहा हूँ साथ में, इंटीग्रेशन देखो 0 टू पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या आएगा आपका log ऑफ 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। तो जस्ट मैंने log का प्रॉपर्टी अप्लाई किया, log a अपॉन बी इज log a माइनस log b, और मैंने इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर दिया। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है। I इज इक्वल टू, ये log 2 है, तो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका बचेगा 1 डी थीटा, लिमिट है देखो यहाँ पर 0 टू पाई बाई 4 माइनस, देखो अगर आप ये सेकेंड इंटीग्रल को ऑब्जर्व करोगे तो हमने देखो यहाँ पे फाइंड आउट किया है सेम थिंग। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, तो ये सेम थिंग देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। देखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, यहाँ भी सेम है, देखो लिमिट 0 टू पाई बाई 4 है, लॉग 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये इंटीग्रल के प्लेस पे मैं I लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ देखो माइनस I दिस वे। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ से। देखो ये माइनस I जो है वो आएगा राइट साइड में, तो प्लस I हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I प्लस I इज इक्वल टू, ये log 2 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, इनटू देखो यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा थीटा, तो मैं यहाँ पे थीटा लिख दूंगा, बट आपको लिमिट तो अप्लाई करना ही पड़ेगा 0 टू पाई बाई 4। अब देखो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, I प्लस I 2I हो जाएगा, और ये देखो आपका log 2 वैसे ही रहने वाला है, इनटू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 पुट करो, माइनस थीटा का वैल्यू 0, तो पाई बाई 4 बचेगा। अब ये जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा दिस विल बी log 2, और यहाँ पर तो आपका पाई रहेगा डिवाइड बाय 2, यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ पर आकर के डिवाइड होगा, तो 4 इंटू 2 देखो आपका 8 हो जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। सो देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर दिया, आपको आंसर कितना मिला है, पाई बाई 8 इंटू log 2 मिला है। बट अगर आप टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको 0 दिया हुआ है, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। हमने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट आंसर है आपका। नाउ क्वेश्चन 11 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1 है x³ + 2 अपॉन √x² + 4 है। तो क्वेश्चन देख के आपको समझेगा, देखो यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पर इवन एंड ऑड का जो फंक्शन का प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। बट अगर मैं डायरेक्ट इवन एंड ऑड को चेक करूँगा ना, तो ये जो है आपको समझेगा नहीं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1 x³ अपॉन देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ √x² + 4 इंटू dx, सेपरेट हो गया, प्लस देखो इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1, और ये देखो 2 अपॉन √x² + 4 इंटू देखो ये dx हो गया दिस वे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये आपका I हो गया, तो ये इसे मैं I1 ले लेता हूँ, और ये जो इंटीग्रल है मैं इसे I2 ले लेता हूँ, और दोनों को मैं सेपरेट सॉल्व करता हूँ। देखते क्या होता है फिर,
और तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दिस I इज इक्वल हो जाएगा आपका देखो I1 प्लस ये I2 हो जाएगा। अब दोनों भी इंटीग्रल्स को हम सेपरेट सॉल्व करेंगे। इसे मैं दे देता हूँ देखो इक्वेशन नंबर 1। तो पहले मैं इंटीग्रल I1 लेके सॉल्व करता हूँ। तो I1 इक्वल टू क्या दिया है, इंटीग्रेशन -1 to 1 है, दिस इज एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट देखो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इवन एंड ऑड फंक्शन, अगर फंक्शन ऑड आएगा फिर तो ज़ीरो आंसर मिल जाएगा आपको डायरेक्ट, और अगर ऑड नहीं आएगा इवन आएगा तो हम उसे रिड्यूस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे देखो चेक करता हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हाँ एफ ऑफ एक्स मैं लेता हूँ देखो यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। इवन एंड ऑड फंक्शन चेक करने के लिए बोथ साइड हम x को रिप्लेस करेंगे -x से। सो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -x का देखो क्यूब आएगा डिवाइड बाय अंडर रूट यहाँ पे -x का, ये हो जाएगा देखो आपका -x का स्क्वायर और यहाँ पे +4 मिलेगा हमें। सिंप्लीफिकेशन करते देखते क्या आता है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -x का क्यूब, हाँ माइनस का पावर ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा आपका -x³ हो जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट देखो -x का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा और ये +4 हो गया आपका। सो आई कैन राइट हियर एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस, अगर आप माइनस साइन को बाहर रखते हो तो x³ अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन आपका देखो रिपीट हो रहा है, जो हमने एफ ऑफ एक्स लिया था वही सेम आ रहा है। तो मैं इसके प्लेस पे लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स बाय डेफिनेशन हमें क्या मिला, एफ ऑफ -x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, लिख दो आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो जब फंक्शन ऑड होता है तो हम क्या करते हैं मालूम है आपको, आपका इंटीग्रेशन डायरेक्टली ज़ीरो होता है। देयरफॉर आप लिखोगे बाय प्रॉपर्टी, हाँ आप लिखोगे बाय प्रॉपर्टी जो I1 था आपका, ये जो इंटीग्रल है इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 0। तो मैंने देखो यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है दिस वे। अब मैं I2 को लेकर के सॉल्व करूँगा, यानी कि सेकेंड इंटीग्रल। तो सेकेंड इंटीग्रल क्या दिया आपको I2, ये पार्ट आपको दिया है देखो, आपको यहाँ पर दिया है I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 और यहाँ पे लिखा है देखो आपका 2 अपॉन अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर भी हम इवन एंड ऑड फंक्शन को चेक कर लेते हैं। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट, मैं दूसरा फंक्शन लेता हूँ यहाँ पे जी ऑफ एक्स ले लेता हूँ, लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इवन ऑड चेक करने के लिए बोथ साइड x को रिप्लेस करेंगे हम -x से। तो देयरफॉर g ऑफ -x इक्वल हो जाएगा देखो आपका 2 तो ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट देखो यहाँ पे -x का स्क्वायर और ये +4 आएगा आपका। सो दिस आई कैन राइट g ऑफ -x इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट, इसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। सो g ऑफ -x इक्वल टू देखो सेम थिंग मिला है, जो हमने g ऑफ x लिया था ना वही सेम थिंग यहाँ पे मिल रहा है। तो g ऑफ -x इक्वल टू क्या हो जाएगा g ऑफ x। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो आपको पता है कि गिवन फंक्शन वो इवन रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर g ऑफ x इज़ इवन फंक्शन, g ऑफ x इज़ इवन फंक्शन। ये देखो आपका बाय डेफिनेशन हो गया। नाउ सी यहाँ पे हमें क्या मिला, g ऑफ x इज़ एन इवन फंक्शन मिल गया। और जब फंक्शन इवन होता है तो हमारा इंटीग्रल चेंज होता है, यानी कि देखो I2 कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, देयरफॉर ये I2 इज इक्वल हो जाएगा, आपको लिखना होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट आपका चेंज हो जाएगा। लोअर लिमिट आपका दिया है -1 तो 0 हो जाता है, अपर लिमिट वही रहता है और 2 पहले और 2 से मल्टीप्लाइड भी हो जाता है इंटीग्रल आपका, वो ध्यान में रखो। और यहाँ पर क्या दिया आपको 2 अपॉन ये अंडर रूट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो 4 को हम देखो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर तो dx रहेगा ही, ठीक है। तो आपका ये जो फंक्शन था g ऑफ x वो इवन फंक्शन था। तो इवन फंक्शन जब रहेगा तो गिवन इंटीग्रल आपका चेंज होता है। इंटीग्रेशन के पहले देखो 2 से मल्टीप्लाई होता है और लोअर लिमिट यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा आपको 0 कर देना है, अपर लिमिट एज इट इज़ आपको लिखना है। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलता है हमें। तो I2 इज इक्वल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 0 to 1 है, दिस इज़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन बचेगा, आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट सेम थिंग। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। देखो यहाँ पे I2 इज इक्वल टू 4 ऐसे रहेगा। फॉर्मूला है log ऑफ मॉड ऑफ, हम लिखते हैं यहाँ पे x प्लस अंडर रूट सेम थिंग, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4। ये फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेट तो हो गया है, जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है 0 to 1। देखते कितना होता है ये। सो दिस इज I2 इज इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स, लिमिट अप्लाई करो तो log ऑफ, पहले आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट, मॉड को निकाल करके आप ब्रैकेट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x का वैल्यू 1 पुट करो प्लस अंडर रूट, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5, मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देन माइनस हम करते हैं लोअर लिमिट, यानी कि ये हो जाएगा आपका देखो log ऑफ x का वैल्यू क्या पुट करोगे 0 प्लस अंडर रूट, देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 तो ये 4 हो जाएगा। दिस वे लिमिट अप्लाई किया तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिल रहा है हमें, दिस इज log ऑफ 1 प्लस रूट 5 मिल रहा है माइनस log ऑफ रूट 4, तो रूट 4 2 होता है, 0 प्लस 2 2 आएगा। सो देखो आपको यहाँ पे log 2 मिलेगा। अब ये 4 टाइम्स यहाँ पर देखो log ऑफ 1 प्लस रूट 5 है और ये माइनस log 2 है, तो ब्रैकेट में हम log का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। सो देखते हैं हमें I2 क्या मिलता है। सो I2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्रॉपर्टी यूज़ किया तो आपको मिलेगा log ऑफ 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई कितना आएगा 2। दिस वे ये तो हमें I2 मिला, बट एक्चुअली हमें फाइंड आउट क्या करना था, I निकालना था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 है I1 प्लस I2, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I इज इक्वल हो जाएगा, हमने I1 कितना निकाला है 0 निकाला है, तो 0 प्लस I2 कितना निकाला है 4 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2। ये आपका फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक आप जाओगे तो आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। सी क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ -a to a x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखो लोअर लिमिट आपका नेगेटिव है, अपर लिमिट पॉजिटिव है और नंबर सेम है। दैट मीन्स हम यहाँ पर इवन एंड ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो गिवन इंटीग्रल फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड आ गया तो डायरेक्ट आंसर आपको 0 मिल जाएगा, बट अगर इवन आ गया तो हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर लेट गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं लेता हूँ देखो एक्स प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे डिवाइड बाई कितना है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इवन एंड ऑड फंक्शन को चेक करने के लिए बोथ साइड हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, प्लस एक्स को रिप्लेस करना है आपको माइनस एक्स से। दिस वे डिवाइडेड बाई क्या आएगा देखो यहाँ पे 16 माइनस एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से होल स्क्वायर। देखो क्या आता है आपको यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब, तो माइनस एक्स का पावर ऑड है तो माइनस में आंसर आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दिस इज एक्स क्यूब अपॉन देखो यहाँ पे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन हम न्यूमरेटर में कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका देखो एक्स प्लस एक्स क्यूब बचेगा डिवाइड बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका देखो एफ ऑफ माइनस एक्स। सो देयरफॉर यू विल राइट हियर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ, अब एफ ऑफ एक्स को ऑब्जर्व करो, एफ ऑफ एक्स क्या था एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम थिंग मिला एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, तो देखो माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो हमें क्या मिला एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मिला माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आप लिखोगे यहाँ पर देयरफॉर बाय डेफिनेशन, आप लिखोगे बाय डेफिनेशन गिवन फंक्शन, बाय डेफिनेशन गिवन फंक्शन इज, आप लिखोगे एन ऑड फंक्शन। दिस वे बाय डेफिनेशन गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, और जब फंक्शन ऑड होता है तो आपको मालूम है उसका इंटीग्रल वैल्यू 0 होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी लिख दोगे आप, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ये जगह आपका इंटीग्रेशन आई, दैट मीन्स माइनस a to a एंड दिस इज x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय
16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। सी क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1 टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस टी इंटू डी एक्स आपको दिया है। थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे क्वेश्चन में, बिकॉज अगर यहाँ पे डी एक्स रहेगा तो ये टी नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको होना चाहिए फिर एक्स स्क्वायर और ये एक्स होना चाहिए, ठीक है। या तो आप वैसा चेंजेस कर दो, या तो फिर अगर आपको यहाँ पे टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस टी दिया है तो यहाँ पे डी एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए डी टी होना चाहिए। तो आप इसे चेंज कर लो, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो मैं देखो इसे चेंज कर लेता हूँ। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स आएगा। ये प्रॉपर क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब ये टाइप का क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने आता ही है। इसका देखो दो मेथड सॉल्व करने का है। तो इसके पहले भी हमने ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसके पहले की वीडियो लेक्चर में। दो मेथड है, एक तो आप क्या कर सकते हो 1 माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो टी, वहाँ से भी आपको इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं 0 to a वाला प्रॉपर्टी। तो सिंस हम डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर कर रहे हैं तो मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि प्रॉपर्टी यूज़ करके ही मैं सम्स को सॉल्व करूं, ठीक है। तो मैं देखो प्रॉपर्टी यूज़ करता हूं, तो आई विल राइट हियर यूज़ प्रॉपर्टी। हाँ, जो भी आप प्रॉपर्टी यूज़ करोगे मेंशन करना है। यूज़ प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप क्या लिखोगे अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। तो यही सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा देखो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से, होल स्क्वायर तो रहेगा ही, अंडर रूट देखो 1 माइनस एक्स को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से डी एक्स। सिंप्लीफाई करते जाओ। सो इंटीग्रेशन देखो 0 to 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो आपको एक्सपांड करना पड़ेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये हो गया। अंडर रूट सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा एंड माइनस माइनस तो प्लस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब बहुत ही सिंपल है। इसके बाद रूट एक्स को हम एक्स रेज टू हाफ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा इंटू रूट एक्स को आप एक्स रेज टू हाफ लिख दो। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट में 3 टर्म्स है, तो ईच टर्म को हम एक्स रेज टू हाफ से मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट ओपन करना होगा हमें। तो मैं देखो ब्रैकेट ओपन करता हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेज टू हाफ इंटू 1, तो आपको मिलेगा एक्स रेज टू हाफ माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू हाफ हो जाएगा। देन यहाँ पर प्लस है, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर एक्स रेज टू हाफ। तो सिंपली मैंने ब्रैकेट के ईच टर्म को एक्स रेज टू हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई होगा। देखो ये इंटीग्रेशन 0 to 1 है, एक्स रेज टू हाफ तो वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, माइनस 2 इंटू। अब देखो जो सेकेंड टर्म है बेस में एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, मल्टीप्लाइड है। तो जब बेस सेम रहता है तो हम कॉमन बेस लेते हैं और इंडेक्स को ऐड करते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा पावर में, ठीक है। देन प्लस सेम थिंग यहाँ भी करना है आपको, एक्स रेज टू 2 प्लस देखो आपका हाफ हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे ओवरऑल आप dx लिख दो। नेक्स्ट स्टेप, सो दिस इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स रेज टू हाफ एज इट इज़ माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू, पावर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस हाफ करोगे तो आपको 3/2 मिलेगा पावर में, प्लस एक्स रेज टू 2 प्लस हाफ करोगे तो आपको 5/2 मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ पर आप लिख दो dx। अब हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं इस टर्म का। एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से, तो एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 और सेम थिंग से आपको डिवाइड करना हाफ प्लस 1। तो हर एक टर्म्स को मैं देखो इंटीग्रेट कर रहा हूँ और सेपरेट लिमिट भी लिखते जा रहा हूँ। -2 कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। एक्स रेज टू 3/2 का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 3/2 प्लस 1 और इसको लिमिट क्या है 0 to 1 प्लस एक्स रेज टू 5/2 का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका एक्स रेज टू 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई सेम थिंग करना है 5/2 प्लस 1, लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक।
सिंप्लीफिकेशन करना है, लिमिट अप्लाई करना है, सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका देखो ब्रैकेट में x रेस टू हाफ प्लस 1 वाले में आपको 3/2 होता है, अपॉन यहाँ पर भी 3/2 होगा, माइनस 2 इंटू ब्रैकेट x रेस टू 3/2 प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 अपॉन देखो यहाँ पे 5/2, लिमिट है 0 to 1 प्लस x रेस टू 5/2 प्लस 1 तो 7/2 अपॉन यहाँ पर 7/2 आएगा, और लिमिट क्या है देखो आपका 0 to 1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अपॉन में 3/2 है तो वो 2/3 हो जाएगा, इनटू लिमिट भी अप्लाई कर देता हूँ मैं। अगर मैं x का वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर अपर लिमिट, हाँ अपर लिमिट कितना है 1, तो 1 का पावर 3/2 मतलब 1 ही आएगा। 1 का पावर कुछ भी रहेगा आपको आंसर 1 ही आता है, तो 1 माइनस अगर x का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 0 आएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ 0। देन देखो यहाँ पे -2 इंटू अपॉन में 5/2 है तो वो 2/5 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ 2/5 और लिमिट अप्लाई करूँगा मैं, तो x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1 रेस टू 5/2 1 आएगा, माइनस x का वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा -0। देन प्लस देखो यहाँ पे अपॉन में 7/2 है तो 2/7 हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करो अपर लिमिट तो 1 रेस टू 7/2 1 आएगा। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना, आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ 2/3 माइनस ये हो गया देखो आपका 4/5, और ये हो गया आपका देखो प्लस 2/7। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो पहले मैं फर्स्ट 2 टर्म को सॉल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 4 ज़ा 12 डिवाइड बाई 5 3 ज़ा 15, और ये प्लस 2/7 को मैं वैसे लिखता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 12 तो -2/15 आएगा, और ये देखो आपका प्लस 2/7। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 इंटू 7 किया तो आपको मिलेगा -14 प्लस 15 2 ज़ा देखो आपको मिलेगा यहाँ से 30, और डिवाइड बाई 15 इंटू 7 करोगे तो आपको मिलेगा 105। तो सॉल्यूशन कितना आएगा 30 माइनस आपको करना है 14, तो आपको मिल जाएगा कितना 16/105। कैंसिल तो होगा नहीं, यही आपका फाइनल आंसर है। तो गिवन क्वेश्चन का इंटीग्रल वैल्यू कितना हो गया 16/105, सम सॉल्व हो गया है। देखो 14th क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन 0 to पाई है x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 0 to पाई दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक तो x है, साइन एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो डायरेक्ट तो हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो हम ट्राई करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी यूज़ करने का। यहाँ पर देखो 0 दिया है लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में पाई है, तो मैं यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का 0 to a वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, हाँ, क्योंकि बाद में ये यूटिलाइज हो सकता है। अब मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे यूजिंग प्रॉपर्टी। जो भी आप प्रॉपर्टी यूज़ करो पहले उसे मेंशन करो, हाँ। यूजिंग प्रॉपर्टी देखो, इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x को रिप्लेस करना रहता है a माइनस एक्स से। ठीक है, तो यही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, a के प्लेस पे पाई रहेगा आपका। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 to पाई, और ये x को रिप्लेस किससे करना है पाई माइनस एक्स से, इंटू साइन ऑफ x को रिप्लेस करना है पाई माइनस एक्स से, इंटू देखो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर x को रिप्लेस करना है पाई माइनस एक्स से। तो इस सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये पाई माइनस एक्स तो वैसे ही रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो, साइन पाई माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर अलाइड एंगल 180 अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 180 माइनस थीटा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको साइन क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। रूल आपको मालूम है ऑल सिल्वर टी कप्स का। ठीक है, तो साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन का जब यहाँ पे पाई रहेगा तो साइन का साइन ही रहता है, तो ये हो जाएगा आपका देखो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन एक्स, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये हो गया। कॉस पाई माइनस एक्स है, तो कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा होता है, बट अगर माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा इंटू डी एक्स। तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जैसे था एज इट इज़ आ गया ये। अब इसे थोड़ा मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, देखो यहाँ पर दिस वन ये आपका है, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, हाँ ज़्यादा बेटर रहेगा इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज इक्वेशन 1 एंड 2 में कुछ सिमिलर थिंग्स मिल रहा है। देखो साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर भी साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर देता हूँ, तो आई विल राइट हियर एडिंग, हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे
तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा तो i प्लस आई, तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे, दिस इज़ 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो 0 टू ये पाई, तो दोनों भी इंटीग्रल में 0 टू पाई है तो 0 टू पाई कॉमन हो जाएगा और बाकी आपका ऐड हो जाएगा ये x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 से मिला है। प्लस देखो इक्वेशन 2 में क्या है, इक्वेशन 2 में हमें मिला है पाई माइनस एक्स इंटू सेम थिंग साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मिला है, और dx भी तो कॉमन है, मैं देखो यहाँ पे dx भी कॉमन ले लेता हूँ। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया और इंटीग्रेशन मैंने कॉमन लिया, dx को कॉमन लिया, तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स आपका ऐड हो गया, थोड़ा और मॉडिफाई होगा। सो दिस इज़ 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो 0 टू पाई। अब अगर आप ये दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो फंक्शन कॉमन मिल रहा है हमें, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन मिल रहा है, तो मैं देखो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दोनों भी टर्म से बाहर निकालता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे x मिलेगा प्लस सेकेंड टर्म में पाई माइनस एक्स बच रहा है और ये dx, तो माइनस एक्स प्लस एक्स तो कैंसिल हो गया। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमें। सो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ देखो ये 0 टू पाई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें साइन एक्स इंटू देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इंटू पाई भी आपका बच रहा है dx। अब ये पाई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो पाई को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो दिस विल बी 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एंड दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। 2 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो बिकॉज हमें i निकालना है, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर 0 टू पाई, और ये देखो आपका साइन एक्स इंटू दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो इजी है बिकॉज ये टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। यहाँ पर साइन है और यहाँ पे कॉस है, आपको पता है कि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो अगर मैं कॉस एक्स को टी पुट कर दूंगा तो ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, आई विल राइट हियर पुट, हाँ हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, ध्यान में रखो आप, तो आई विल राइट हियर पुट एक्स इज इक्वल टू सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी ले लेता हूँ, कॉस एक्स इक्वल टू टी। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स, और टी का डेरिवेटिव क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स। तो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसे लिख सकते हो साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस को शिफ्ट कर दो तो ये देखो माइनस डी टी हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम सॉल्व करते हैं, यानी कि जब आपको लिमिट दिया होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते टाइम हम लिमिट को भी चेंज करते हैं। मैं लिमिट चेंज करूँगा तो आई विल राइट हियर व्हेन x इक्वल टू 0, हाँ लोअर लिमिट, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका देखो cos 0 मिलेगा, यहाँ से cos 0 डिग्री 1 होता है। चेंज द अपर लिमिट, हाँ तो व्हेन x इज इक्वल टू कितना है पाई है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो आपका यहाँ पे t इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई का मतलब कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है कॉस 180 डिग्री -1 होता है दिस वन। तो अब हमारा लिमिट चेंज हो चुका है, देखो लिमिट क्या हमारा आया, देयरफॉर हम यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ से लिखूंगा मैं पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या आएगा, 0 को चेंज करके आपको क्या लिखना है 1 लिखना है, और ये पाई को चेंज करके आपको -1 लिख देना है दिस वे। और यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका साइन एक्स, सी ये कॉस स्क्वायर एक्स है, हमने कॉस एक्स को क्या लिया था टी लिया था, तो ये तो हो गया आपका टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या रिप्लेस हो जाएगा आपका, ये देखो माइनस डी टी हो जाएगा दिस वे। माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ इंटीग्रेशन के, तो ये देखो माइनस पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर कितना होता है, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें मालूम है टी रेज टू 3 अपॉन कितना आता है 3 दिस वे, सो दिस इज़ माइनस पाई बाई 2। अब आपको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है, तो एक बार आप टी का वैल्यू क्या पुट करोगे अपर लिमिट -1, तो ये 3 जो है देखो ये जो 3 है 3 को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देखो माइनस पाई बाई 3 टू 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट टी क्यू बचेगा, उसमें लिमिट अप्लाई कर दो। तो टी का वैल्यू पहले आप कितना पुट करोगे, ये 1 2 लेकर के -1 तक है, तो टी का वैल्यू पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट यानी कि -1, तो -1 का पावर 3 किया तो आपको -1 मिलेगा, सब्ट्रैक्शन आता है। अब टी का वैल्यू 1 पुट करो
तो आपको कितने मिलेगा, 1 का क्यूब 1 मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू, देखते हैं आंसर कितना आता है, -1 तो -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ मिलेगा π/2 कैंसिल हो, 2 से 6 कैंसिल होगा, तो π/3 आपको सॉल्यूशन आएगा। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल गया, इसका जो इंटीग्रल वैल्यू है वो हमें π/3 मिल चुका है। दिस इज़ द फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो यहाँ पे 15th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.2 का। तो क्वेश्चन आपको दिया है, तो यहाँ पर दिया आपको इंटीग्रेशन 0 to 1 log x अपॉन √1 - x² आपको दिया है dx। तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है। तो हमें यहाँ पे ट्राई करना होगा कि रूट का जो टर्म दिया ना वो रिमूव्ड हो जाए, और रूट का टर्म एक ही कंडीशन पे रिमूव्ड होगा जब हम यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो अगर सपोज जैसे मैंने यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दिया sin थीटा, तो 1 - sin² थीटा वहाँ से भी हो जाएगा, रूट निकल जाएगा। या फिर अगर मैं पुट करता हूँ x का वैल्यू cos थीटा, तो वो हो जाएगा आपका 1 - cos² थीटा, दैट विल बी sin² थीटा, वहाँ से भी रूट आपका रिमूव्ड हो जाएगा। सो आइदर यू पुट x इक्वल टू sin थीटा और यू पुट x इक्वल टू cos थीटा, आपका रूट रिमूव हो जाएगा, वहाँ से कुछ मिलेगा हमें सॉल्यूशन। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू, मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर sin थीटा लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा sin इनवर्स x मिल जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, हमने x इक्वल टू sin थीटा लिया था, तो मैं उसे डिफरेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, और sin थीटा का डेरिवेटिव आपको मालूम है, sin थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है cos थीटा इनटू आपको लिखना ही पड़ता है d थीटा अपॉन dx, दिस वे। तो यहाँ से देखो हमें तो यहाँ से हमें dx मिल जाएगा, dx इक्वल टू हमें मिलेगा कितना, cos थीटा इंटू देखो d थीटा मिल गया, जो कि हम यूटिलाइज करेंगे जब इंटीग्रेट करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो लिमिट भी आपको चेंज करना होता है। तो मैं लिमिट को चेंज करूँगा, देखो व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट 0, तो देखो अपने को थीटा कितना मिलेगा, यहाँ से हमें थीटा निकालना होगा। सो देयरफॉर आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू देखो sin इनवर्स 0, और sin इनवर्स 0 का वैल्यू आपको मालूम है, sin 0 0 होता है, तो sin इनवर्स 0 का वैल्यू 0 आएगा। तो हमें कितना मिल जाएगा, देखो ये थीटा इज इक्वल टू 0। चेंज द अपर लिमिट, तो मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, sin इनवर्स 1 हो जाएगा। और sin इनवर्स 1 का वैल्यू आपको पता ही है, sin π/2 यानी कि sin 91 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो हमारा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/2। तो हमारा लिमिट अब चेंज हो चुका है, लोअर लिमिट 0 का 0 ही रहेगा, बट अपर लिमिट 1 के प्लेस पे आएगा π/2। अब देखो इंटीग्रल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देयरफॉर अब क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं। i इक्वल इंटीग्रेशन ये 0 to π/2 हो जाएगा। log x को तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रहने वाला ही, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे √1 माइनस, हमने x को क्या लिया है, sin थीटा लिया है, तो ये हो गया आपका sin² थीटा इंटू dx आपका रिप्लेस हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos थीटा इंटू डी थीटा। देखते क्या मिलता है अभी हमें। एक चीज़ और है, यहाँ पे x को मैंने रिप्लेस नहीं किया, log x था ना, तो x को तो रिप्लेस करना है, x के प्लेस पे हमें कितना लिखना है, देखो sin थीटा लिखना है, तो ये आपका log sin थीटा रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन करो तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर 0 to π/2, ठीक है। log ऑफ sin थीटा बचा है आपका न्यूमरेटर में, log ऑफ sin थीटा, और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय है √1 माइनस, हाँ, और यहाँ पे cos थीटा भी है आपका न्यूमरेटर में, हाँ, दिस वन डिवाइडेड बाय √1 माइनस sin² थीटा है। तो बाई टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस sin² थीटा हो जाएगा cos² थीटा, रूट ऑफ cos² थीटा मीन्स cos थीटा आ जाएगा, आपका रूट रिमूव्ड हो जाएगा। तो ये देखो cos थीटा हो गया, और यहाँ पर तो आपका डी थीटा रहता ही है, तो cos थीटा कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 मिला, दिस इज log ऑफ sin थीटा इंटू हमें मिल गया है डी थीटा। अब देखो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन 0 to π/2 है, log ऑफ sin थीटा इंटू डी थीटा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा थिंक करना पड़ेगा क्या करना चाहिए हमें। तो एक्चुअली ये सॉल्व होगा, बट हमें यहाँ पे एक डेफिनेट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा।
अब देखो प्रॉपर्टी भी एकदम डिफरेंट है, आपको देखो ध्यान में रहेगा तो मैंने एक प्रॉपर्टी दिया था आपको, देखो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है, प्रॉपर्टी है 0 to a हो जाएगा, हम लिखते हैं f ऑफ x इंटू डी एक्स, प्लस आता है इंटीग्रेशन 0 to a आएगा और f ऑफ होता है 2a, सॉरी यहाँ पर f ऑफ होता है 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये देखो एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूफ भी किया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो यही सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। अब देखो यहाँ पे 0 to 2a दिया हुआ है, तो चेंज कैसे होगा, 0 to 2a मतलब जो कुछ भी यहाँ पे रहेगा अपर लिमिट में उसका हाफ करना है, बिकॉज अगर आप 2a का हाफ करोगे तो कितना मिलेगा, a मिलेगा। 2a का हाफ किया, देखो यहाँ पर a मिलेगा, और जो सेकेंड इंटीग्रल है आपको क्या करना है, उसे रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है सेकेंड इंटीग्रल में, x को रिप्लेस करके 2a माइनस एक्स लिख देना है। तो यही सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो यूजिंग प्रॉपर्टी देखो क्या चेंजेस आएगा आपका यहाँ पर, तो ये हो गया आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2, यह है आपका log ऑफ साइन थीटा इंटू देखो यहाँ पर दिया है डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, चेंजेस कैसे होगा देखो, इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन 0 तो रहेगा, यहाँ पे आपको इसका हाफ लेना है, यहाँ पर तो आपको 2a दिया था तो हाफ लिया तो आपको जस्ट a बचा, पर यहाँ पे तो 2 ऐसा दिया नहीं है, तो जो कुछ भी रहेगा अपर लिमिट में उसका हाफ करना है। तो π/2 का हाफ करोगे तो π/2/2 मतलब π/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका देखो 0 से लेकर के π/4 हो जाएगा। f ऑफ x मतलब वही सेम थिंग आपको लिखना है, यही सेम थिंग लिखना है आपको। दैट मीन्स ये देखो हो जाएगा log ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, आपका वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लस आता है इंटीग्रेशन, लिमिट आपका सेम आएगा, ये वाला 0 to π/4 आएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है देखो f ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी कि x को रिप्लेस करना है, यानी कि यहाँ पे थीटा को रिप्लेस करना है। थीटा के प्लेस पे क्या आएगा आपका π/2, सॉरी थीटा के प्लेस पे क्या आएगा π/2 माइनस थीटा आएगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ log ऑफ ब्रैकेट में साइन ऑफ थीटा के प्लेस पे आपका ये आता है π/2 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पर तो आपका डी थीटा रहेगा दिस वे। ये आपका i इक्वल टू हो गया, ठीक है। और ये जो है इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखते क्या मिलता है, i इज इक्वल टू ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू देखो ये π/4 ऐसे लिखते हैं हम इसको π/4, और ये log ऑफ दिस इज साइन थीटा और इंटू डी थीटा मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, प्लस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट आपका देखो 0 to π/4 है, इंटू देखो यहाँ पे क्या दिया है, लॉग तो रहेगा ही आपका, लॉग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और ब्रैकेट में देखो आपका साइन दिया है, राइट। तो साइन π/2 माइनस थीटा, आपको मालूम है अलाइड एंगल का फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस थीटा इंटू देखो हो जाएगा आपका डी थीटा। देखो फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका i इज इक्वल टू, हाँ ध्यान में रखो, इक्वल टू, अब देखो दोनों भी इंटीग्रल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लिमिट सेम है ना, 0 to π/4 है, 0 to π/4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/4 लिमिट को कॉमन ले सकते हैं, और ये दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, और आपका डी थीटा भी कॉमन हो जाएगा। तो ये देखो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 कॉमन ले लिया, ठीक है, ये आपका कॉमन 0 to π/4 हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा देखो आपका log ऑफ दिस इज साइन थीटा, और ये प्लस आपका ऐड हो जाएगा दिस इज log ऑफ, ये हो जाएगा आपका cos थीटा, हमने डी थीटा को भी कॉमन लिया है दिस वे, ठीक है, ऐसे हो गया ये। अब देखो मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका दिस i इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लॉग का प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया है 0 to π/4 दिया हुआ है, ठीक है, लॉग साइन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा, तो एडिशन रहेगा तो आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो लॉग आपका कॉमन आता है, और ये हो जाएगा देखो आपका साइन थीटा इंटू हो गया ये कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका डी थीटा रहेगा। अब एक्चुअली देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया है, वहाँ से एक फॉर्मूला भी बन सकता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको दिया है, तो देखो वहाँ से एक फार्मूला आपका बन जाएगा। हमें मालूम है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, राइट।
यहाँ से देखो एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया है, तो अगर मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि साइन का डबल एंगल का फॉर्मूला है, मतलब साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखो यहाँ पे कर देता हूँ। आई इज इक्वल इंटीग्रेशन, ये 0 to π/4 है, दिस इज़ लॉग ऑफ, और मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और देखो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, इंटू डी थीटा। इस आई इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 रहेगा ये, और ये देखो लॉग ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आपका लॉग ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 ऐसे रहेगा, इंटू देखो यहाँ पे हो गया डी थीटा। अब इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो तो ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल इंटीग्रेशन, ये 0 to π/4 तो रहेगा ही, मैं लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देखो लॉग ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका देखो log 2, ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ पर लिख दो डी थीटा। जस्ट मैंने लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, तो 2 टर्म में स्प्लिट हो गया ना, तो मैं देखो दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा, 0 to π/4, और ये देखो लॉग ऑफ है, दिस विल बी साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to देखो यहाँ पर π/4, और ये हो जाएगा आपका log 2 और इंटू आपको डी थीटा लिखना ही है। सो दिस आई इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/4 वैसे लिखता हूँ मैं, ये लॉग ऑफ साइन 2 थीटा हम एज इट इज़ लिखते हैं, देखते बाद में क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग माइनस, तो log 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन थीटा होता है, तो मैं देखो यहाँ पे log 2 को बाहर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, देखो यहाँ पर आपका बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका बच रहा है थीटा बच रहा है, यहाँ पे आपका 1 बच रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा, और यहाँ पे लिमिट क्या है आपका 0 to देखो यहाँ पे π/4 है, ठीक है। सो देखते क्या मिल रहा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, देन दिस लॉग ऑफ साइन 2 थीटा मैं ऐसे लिखता हूँ, इंटू डी थीटा वैसे ही है, माइनस थीटा में अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, log 2 तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, तो थीटा का वैल्यू π/4 पुट करो, -0, तो जस्ट आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा π/4 इंटू log 2 मिलेगा, ये सेकेंड इंटीग्रल। अब जस्ट हमारा कंसर्न क्या है कि हमें ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको इंटीग्रेट करना है। इक्वेशन नंबर 1 आप ऑब्जर्व करो, इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या मिला है, 0 to π/2 है, लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा है, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 0 to π/4 मिल रहा है, और लॉग ऑफ साइन का डबल एंगल है, यहाँ पे साइन का सिंगल एंगल है, तो थोड़ा सा और मैं मॉडिफिकेशन इसमें करता हूँ, सो दैट मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो 2 थीटा एंगल दिया है उसे मैं टी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट 2 थीटा इज इक्वल टू मैं टी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लेट 2 थीटा इक्वल टू मैंने टी ले लिया, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता है, तो थीटा का डेरिवेटिव 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 आएगा, और यहाँ पे टी का डेरिवेटिव आएगा डी टी अपॉन देखो आएगा डी थीटा, ठीक है। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपका 2 डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, बट हमें यहाँ से क्या निकालना है, डी थीटा निकालना है, तो डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो आपका डी टी अपॉन 2 हो जाएगा, ये ध्यान में रखो। और आपको ये भी पता है कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है, तो मैं लिमिट को चेंज करूँगा, देखो अभी यहाँ पर, तो आई विल राइट हियर व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या था 0, तो टी इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 2 इंटू 0 मतलब 0 ही रहेगा। अपर लिमिट चेंज करेंगे हम, तो आई विल राइट हियर व्हेन थीटा इक्वल टू देखो π/4, तो टी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो थीटा इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे π/4 पुट करूँगा तो 2 इंटू π/4 मतलब वो π/2 हो जाएगा दिस वन, तो हमारा अपर लिमिट भी चेंज हो गया। तो अब देखो क्या आएगा यहाँ से इंटीग्रेशन, देयरफॉर आई विल राइट हियर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये लिमिट 0 to π/4 था ना, अब ये 0 to π/2 हो जाएगा आपका, और ये देखो कितना हो गया लॉग ऑफ साइन 2 थीटा को हमने क्या लिया है, तो ये आपको साइन ऑफ 2 थीटा को मैंने टी लिया था, देखो यहाँ पे, तो साइन टी हो जाएगा इंटू डी थीटा के प्लेस पे क्या आएगा डी टी अपॉन 2 आ जाएगा, तो लिख दिया हमने डी टी अपॉन 2, और यहाँ पर आपको माइनस ये π/4 इंटू लॉग 2 तो एज इट इज़ रहेगा। सो देखते क्या होता है ये, दिस इज इक्वल टू,
अब ये 1/2, ये जो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 to π/2 log sin t इंटू डी टी। इक्वेशन 1 चेक करो, 0 to π/2 सेम लिमिट है, log sin थीटा डी थीटा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है log sin t इंटू डी टी मिल रहा है, अगर मैं अपॉन 2 को बाहर ले लेता हूँ तो आपको मालूम है अगेन यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, लिमिट अगर आपका सेम रहेगा, लिमिट सेम देखो आपका लिमिट सेम होना चाहिए, और साइन थीटा है आप उसे साइन टी भी लिख सकते हो, साइन एक्स है तो आप वहाँ पे साइन टी भी लिख सकते हो, सेम रहता है, इक्वल रहता है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन 0 to π/2 log साइन थीटा डी थीटा सेम हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 log साइन टी इंटू डी टी बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ भी किया हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पे आई लिख सकता हूँ, तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा ये आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है देखो माइनस दिस इज π/4 इंटू ये log 2 एज इट इज रहेगा। आप लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एज वेल एज फ्रॉम द प्रॉपर्टी। नाउ सी हियर, अब देखिए आई इक्वल टू क्या हो गया हाफ आई हो गया, तो हाफ आई जब यहाँ पे आई में हम ये हाफ आई को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँगा तो आई माइनस हाफ आई हो जाएगा। दैट मीन्स 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ होता है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा हाफ इंटू आई मिल जाएगा इज इक्वल टू ये देखो माइनस π/4 log 2 है। अगर आपने इतना इसको रखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आप इसे और भी मॉडिफाई कर सकते हो। माइनस साइन अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा देखो आपका π/4 और ये log ऑफ ये यहाँ पे -1 रहता है, माइनस मीन्स -1 रहता है, तो वो माइनस आपका 2 के पावर में चला जाएगा, तो 2 रेज़ टू देखो -1 हो जाएगा। और अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा आपका π/4 इंटू देखो ये log ऑफ 2 का पावर -1 है, तो आप उसे 1/2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हाफ वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो फाइनली आपका दिस आई इज इक्वल टू π/4 तो है यहाँ पर पहले से, इंटू देखो ये log 1/2 है यहाँ पर, और ये हाफ वहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा इससे दिस वन, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ से π/2 इंटू हो जाएगा देखो आपका ये log 1/2। ये फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का देखो फाइनल आंसर क्या मिला आपको π/2 इंटू log 1/2 मिला, ये आपका सम सॉल्व हो गया। थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसे 2-3 बार तो इजीली आपको सॉल्व करने को आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 दैट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एंटायर चैप्टर आपका ये फिनिश्ड हो गया है। सो टोटल इसमें 45 क्वेश्चन थे, और मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।